देखो सबसे पहले इसको समझो, ये है WH फैमिली वर्ड्स, ठीक है। इसके हमें कुछ अर्थ बनते हैं, कुछ अर्थ हमें बोलने में नहीं आते, जो आम तौर पे क्वेश्चन करना, पूछना, या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें क्या करने पड़ते हैं, उनको क्वेश्चन करना पड़ते हैं, ठीक है। कुछ सवाल हम क्या करते हैं, कुछ बातें हम क्वेश्चन टाइप में पूछते हैं, और उन क्वेश्चन टाइप को हमें WH फैमिली वर्ड्स के पूरे अर्थ पता होने चाहिए, यानी WH वर्ड्स के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। फिर इसके हम सेंटेंस बता के इसके हम एक दो प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा पता चलेगा। हम लोगों ने ये समय वाला तो पढ़ ही लिया था, है ना, समय की जानकारी हम लोगों को अच्छे से हो गई थी। अब देखिए, ये चीजें जानना है हमको। इस पे लिखा है कि WH फैमिली वर्ड्स, यानी WH शब्द परिवार, ठीक है। इसके बारे में हमें कैसे कोई प्रश्न करना है, जब भी आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं या फिर कोई आपसे प्रश्न पूछता है, तो उससे कुछ WH वर्ड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो WH वर्ड उस शब्द को कहते हैं जिस शब्द में W और H अक्षरों का प्रयोग होता है। अब जरूरी नहीं है कि आगे पीछे होंगे, अधिकतर तुमने देखा होगा भाई लिखेंगे, वाट लिखेंगे या भाई लिखेंगे तो इसमें क्या लगा रहता है, WH लगा रहता है। वहन लिखेंगे तो इसमें क्या लगा है, WH। हाउ लिखेंगे तो इसमें भी क्या होता है, W होता है और H होता है, यानी W और H अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ये WH फैमिली में यहाँ से पता चलता है। ये प्रश्न पूछने या आपसे कोई प्रश्न करेगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो पहले तो हम इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे कि हिंदी मीनिंग आखिर इनका क्या होता है। जैसे लिखा है कि सभी WH फैमिली वर्ड्स का हिंदी मीनिंग क्या क्या है, देखिए। पहले लिखा है हमने व्हाट, इसकी सबको जानता है, नॉर्मल होती है। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। व्हाई का क्या होता है, क्यों। व्हेन को क्या बोल सकते हैं, कब या जब। जब ये प्रश्नवाचक का काम करेगा, क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा, तब कब बोलना है। जब ये कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा, किसके रूप में, कंजक्शन के रूप में काम करेगा, तब हमें क्या बोलना है, जब बोलना है, ठीक है। वेयर का मतलब होता है कहाँ और जहां। बस सेम कंडीशन है कि अगर कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है, बीच में लगा है, तो क्या बोलेंगे, जहां बोलेंगे, ठीक है। हाउ का क्या होता है, कैसे, ठीक है। आगे देखो, आगे है हु माने क्या होता है, कौन, ठीक है। हु का मतलब होता है जो, कौन भी होता है और जो भी होता है। अब जो कब बोलते हैं, किसी व्यक्ति के लिए, जब हमें किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना हो या मॉडिफाई करना हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो बोलेंगे, ठीक है। ये कंजक्शन के रूप में काम करेगा, किसके रूप में काम करेगा, जब जो बोलना होगा, कंजक्शन के रूप में, ठीक है। आगे देखो, विच का मतलब क्या होता है, कौन सा, और विच का मतलब जो भी होता है। देखो, हु का मतलब भी जो होता है और विच का मतलब भी जो होता है। बस इसमें जो कब बोलना है, जब कोई व्यक्ति की बात हो तब आपको क्या करना है, हु के लिए जो बोलना है। जब किसी वस्तु के लिए बात हो तब आपको क्या बोलना है, विच बोलना है। जब कोई वस्तु की बात होगी तो जो के लिए आप क्या बोलेंगे, वस्तु के लिए विच लगाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति की बात होगी तो आप लोग क्या लगाएंगे,
हु लगाएंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे हुज। हुज का मतलब क्या होता है, किसका या जिसका। आप ये समझ लो जहां पे जा लग गया वो कंजक्शन के लिए कहा जाता है, ठीक है। अगर का शब्द लगा है तो वो प्रश्नवाचक शब्द का ही काम करेगा, क्वेश्चन वर्ड का, ठीक है। जैसे होम के लिए क्या बोलना है, किसे, किससे या किसको, ठीक है। हाउ मैनी, हाउ मैनी को क्या बोलेंगे, हाउ मैनी कितने। और एक होता है हाउ मच, इसका मतलब भी होता है कितना, कितनी, कितने, ठीक है। हाउ मैनी, हाउ मच। अब सुनो इसका मतलब, हाउ मैनी कब, जिन्हें गिना जा सकता है वहां पे आपको क्या लगाना है, हाउ मैनी। और हाउ मच कब लगाना है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता उन्हें क्या लगाना है, हाउ मच, ठीक है। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड कब बोलते हैं, बड़ा, पुराना या कितना बड़ा, ठीक है। उम्र में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, हाउ ओल्ड बोलना है, ठीक है। अनटिल व्हेन, अभी तक आपने ये शब्द वर्ड जो आ रहे थे, नॉर्मल वर्ड आ रहे थे, वो आपने जाने थे कि हमें ये बनते हैं, मगर अब कुछ वर्ड हम क्या कर रहे हैं, अलग से दे रहे हैं। अनटिल व्हेन कब बोलेंगे, कब तक, क्या बोलेंगे, अगर कब तक बोलना है तो क्या बोलेंगे, अनटिल व्हेन, ठीक है। अगर आप कब से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सिंस व्हेन, क्या बोलेंगे, सिंस व्हेन, ठीक है। काहे बात कर रहे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कब से, अभी हमने कब से की अंग्रेजी अभी एक और बताई, देखो, एक सिंस व्हेन, ठीक है, कब से, और एक फ्रॉम, इसकी क्या होगी, कब से, और एक और है फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, तीन है। अब एक निश्चित अवधि पूछ रहा हो तो हमें क्या बोलना है, सिंस व्हेन, ठीक है। और अनिश्चित बोलना है तो फॉर हाउ लॉन्ग, कब से। और जब दोनों समझ में ना आए, निश्चित अनिश्चित ना समझ में आए, तो फिर क्या बोलते हैं ना, फ्रॉम, फ्रॉम, समझ गए, तीन चीजें हैं इसमें। आगे देखो, आगे लिखा है विथ होम, विथ होम की अंग्रेजी क्या बोलते हैं, हिंदी क्या बोलते हैं, किसके साथ, विथ होम, विथ होम किसके साथ के लिए क्या बोलेंगे, किसके लिए तो फॉर होम, किसके बारे में तो क्या बोलेंगे, अबाउट होम, किसकी तरफ, टूवर्ड्स होम। अब कहां से या जहां से, फ्रॉम वेयर, आपको कहां से अगर कोई क्वेश्चन वर्ड के रूप में लगाना है तो फ्रॉम वेयर बोल देंगे, कंजक्शन के रूप में लगाना है, बोलना है तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम वेयर को जहां से, जहां से के लिए मतलब दो चीजें कंफर्टेबल करती हैं इसमें, ठीक है। आगे देखिए, आगे बाय होम, किसके द्वारा, किसके द्वारा के लिए आप क्या बोलेंगे, बाय होम, किसके लिए, फॉर व्हाट, जिस लिए, फॉर व्हाट। जा शब्द हमने बता दिया ना, जहां पे जा लगेगा वहां किसका रूप माना जाएगा, कंजक्शन का रूप, एक कंजक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है। अब कितनी सुंदर या कितना सुंदर तो क्या बोलेंगे, अब इसमें कितना सुंदर तो बोल नहीं सकते, ठीक है, दृश्य बोल सकते हैं, कितना, हाउ ब्यूटीफुल बोल सकते हैं ना, तो कितनी सुंदर या कितना सुंदर तो हाउ ब्यूटीफुल बोलना है, इसके लिए क्या बोलेंगे, हाउ ब्यूटीफुल। कितना दूर, कितना दूर के लिए आप क्या बोलेंगे, हाउ फार। कितना अच्छा के लिए, हाउ गुड। कितना लंबा के लिए, हाउ लॉन्ग। कितनी जल्दी के लिए, हाउ सून। समझ में आ गया, जो चीज उसमें पूछ ली जाए आपको वही लगा देनी है, समझ गए। उसने दूर पूछा तो फार लगा दिया, अच्छा पूछा तो गुड लगा दिया, लंबा पूछा लॉन्ग लगा दिया, जल्दी पूछा सुन लगा दिया, मगर हाउ वर्ड लगाना है, ठीक है। आगे किस तरह से, किस तरह से तो क्या बोलेंगे, इन व्हाट वे। फिर बोला किस तरह से, एट व्हाट, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, व्हाट एल्स, बोलते नहीं और क्या है, कभी बातचीत में बोल देते हैं सेंटेंस में और क्या क्या है, ठीक है ना, तो और क्या तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट एल्स, ठीक है। अब जो कुछ भी, कभी कभार हम लोग बैठ जाते हैं कहते हैं जो कुछ भी हो वो ले आओ, बोल देते हैं ना जो कुछ भी, तो ये वर्ड हमें सीखने पड़ेंगे, टैगिंग वर्ड है ये, हमें टैगिंग वर्ड सीखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे किसके लिए हमें क्या करना है। अब जो कुछ भी है तो इसके लिए व्हाट एवर भी हो, कहते हैं चाहे जो कुछ हो जाए या चाहे जो कुछ भी हो जाए, बोल देते हैं ना बातों बातों में, तो आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट एवर, या जो कुछ भी के लिए बोल देंगे व्हाट
ओवर, क्या बोल देंगे, व्हाट्स ओवर, ठीक है। अब तो क्या, तब क्या, फिर क्या, मतलब कहने का तरीका अलग है, मगर तीनों के लिए मीनिंग क्या बोलेंगे, व्हाट देन। चाहे तो क्या बोलना हो, तब क्या बोलना हो, या फिर क्या बोलना हो, तीनों के लिए क्या बोलना है, व्हाट देन, ठीक है। किस तरह का, तो क्या बोल देंगे, व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है। अब जब कभी के लिए क्या बोलेंगे, व्हेन एवर। ये व्हाट एवर है, जो कुछ भी, और जब कभी अंतर है दोनों में, ध्यान रखना। इसकी हम पीडीएफ डाल देंगे तो इसको सीख लेना अच्छे से। अब जैसे लिखा है व्हेन सो एवर, जब कभी, व्हेन एवर भी बोल सकते हैं और व्हेन सो एवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कहां से, ये जहां से। अगर आपको हमने अभी कहां से और जहां से बताया था, आप क्या बोलेंगे, व्हेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, व्हेंस, ठीक है। और जा का मतलब हम आपको बता चुके हैं। आगे देखिए, वेयर एज, जबकि के लिए क्या बोलना है, वेयर एज। जिसमें, वेयर इन। जो कुछ भी, विच एवर। फिर जो कुछ भी, विच सो एवर। जैसे उसमें आपने दो बोला था ना, व्हाट एवर, व्हाट सो एवर, ठीक है। सो लगा के भी बोल सकते हैं, ऑप्शनल होता है आपके लिए। आगे देखो, जिस प्रकार का या किस तरह का, ये शब्द ज्यादातर पूछते हैं, बोलते हैं ना, जिस प्रकार का या किस तरह का, तो आप क्या बोलेंगे, विच टाइप। किस तरह का है, किस टाइप का, बोल नहीं देते, किस तरह का। फिर इसके बाद जो कुछ भी, हुएवर। ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों के लिए क्या लगा बोलेंगे, वाई सो। ऐसा क्यों के लिए क्या बोलना है, वाई सो। अब आगे, अब जैसे यहाँ पे ऑफिस वर्ड आया, यहाँ पे आप ऑफिस, स्कूल, शॉप कुछ भी ले आ सकते हैं। किस ऑफिस से, किस स्कूल से, किस दुकान से, समझ रहे हैं, तो ये वर्ड बदल जाएगा। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है। जैसे लिखा है फ्रॉम विच ऑफिस, क्या लिखना है, फ्रॉम विच ऑफिस। आप क्या बोलेंगे, फ्रॉम विच स्कूल, फ्रॉम विच शॉप, समझ रहे हैं, फ्रॉम विच हाउस, मतलब ये जगह बदल जाएगी अगर आप इसको, इस वर्ड को बदल सकते हैं। किसके ऑफिस से, तो फ्रॉम हुज ऑफिस। किसके स्कूल से, फ्रॉम विच, फ्रॉम हुज स्कूल। किसकी दुकान की, किसकी दुकान से, तो क्या बोल देंगे, फ्रॉम हुज शॉप, ठीक है। किस गिलास से, इन विच गिलास, ठीक है। गिलास की जगह कोई भी और बर्तन आ सकता है, ठीक है ना। किसके बेटे के लिए, तो फॉर हुज सन। किसकी बेटी के लिए, फॉर हुज डॉटर। कैसे हो, हाउ आर यू, ये तो बनता है। कितने भाई, पूछ लेते हैं ना, क्या हमें कितने भाई, किसी के बारे में पूछना है तो बोलेंगे कितने भाई, तो हाउ मैनी ब्रदर्स। कितनी बहन, हाउ मैनी सिस्टर। कितने पैसे, हाउ मच मनी। अब देखो वहां पे हाउ मैनी था, यहाँ हाउ मच लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि इसमें मात्रा होती है, ठीक है। कितने पैसे। किस तरह की किताब, व्हाट काइंड ऑफ बुक। कितने चावल, हाउ मच राइस। कितनी दाल, फल, ठीक है। कितनी सब्जी, समझ गए ना, समझ गए, इनको ऐसे बोलना है। तो ये हमारे थे जो आपने अभी सीखे। क्या सीखे हैं, आपने WH वर्ड्स को पढ़ा है और आप इनको याद करने की कोशिश करना है, ठीक है, क्योंकि याद करेंगे तभी आपको सीखने को मिलेंगे। इसके बाद हम कल और इसके आगे सीखेंगे, इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर आगे हम लोग अपने नियम पे चलते हैं। प्रैक्टिस है, इसमें आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या है, ठीक है। कि आपने बहुत गौर से देखा है कि नहीं देखा है, बहुत अच्छे से समझा कि नहीं समझा। इसमें लिखा है फ्रॉम व्हेन। फ्रॉम व्हेन का हमने हिंदी क्या बताया, क्या होगा, कब से, जब से, या दोनों, क्या होगा, दोनों होगा। आगे व्हाट का हिंदी मीनिंग क्या होगा, क्यों, क्या, दोनों, तो क्या होगा इसका, क्या होगा। एक एक्सरसाइज और एक सवाल और देखते हैं। टू वर्ड्स हुम का हिंदी मीनिंग क्या होगा, किस तरफ, किसके द्वारा, या दोनों तरफ। टू वर्ड्स का मतलब होता है किसकी तरफ, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ फार,
हाउ फार का हिंदी मीनिंग क्या होगा? कितना दूर। ठीक है, ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। अभी और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और होगा। फॉर हाउ लॉन्ग का हिंदी मीनिंग क्या होगा? कब से, जब से, या दोनों? दोनों होंगे ना। आगे अब ये हमारा लेसन 5 आ गया। ठीक है, ये सेंटेंस पे चर्चा है, इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज हमने लेसन किसको सीखा है? 4 को सीखा है, जिसमें हमने किसको सीखा? WH फैमिली। इसके हम टैग वर्ड जो हैं आपको पूरे बता देंगे। ठीक है।